नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। अब धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, फल लागे ऋतु होए। अब ये कविता, इसका जो मैं पाठ कर रहा हूं उसका औचित्य क्या है? औचित्य महाराष्ट्र के रेफरेंस में है। हमने कहा था कि धीरज रखने के लिए सब कुछ जो क्यूबाइड नेटवर्क ने पहले कहा था वो सब सच साबित होगा, और वो सच साबित हो रहा है। 4 मई को एक रिजल्ट आया पश्चिम बंगाल का। हमने जिस पैटर्न पर कहा था कि शिवसेना के पैटर्न पर टीएमसी टूटेगी, टीएमसी टूट गई। अब इसके आगे हमने ये भी कहा था कि शिवसेना एक बार दोबारा टूटेगी, ये बंगाल का आफ्टर इफेक्ट्स होगा। और उसके बाद एक बात की हमने बल्कि घोषणा की थी, अब उसकी पुष्टि होती हुई दिखाई पड़ रही है। और मैं पूरे एक प्रकार से विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब ये कुछ ही दिनों की बात रह गई है जब ये चीज आपको देखने और सुनने को मिलेगा। आप पूछेंगे क्या देखने और सुनने को मिलेगा? देखने और सुनने को मिलेगा आपको शरद पवार की पार्टी में 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो टूटने जा रहे हैं। इसकी पुष्टि भी 1-2 दिन में हो जाएगी। लेकिन ये मामला बड़ा दिलचस्प है। शिवसेना उद्धव की तरह ये टूट नहीं होगी। अभी तक ये हो रहा था कि शिवसेना उद्धव से जो नेता टूट रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे थे, वो एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे थे। तृणमूल कांग्रेस में भी टूट हुई तो बीजेपी के साथ नहीं गए। विधायकों ने अपना अलग गुट बना लिया और सांसदों ने एक अलग अपनी पार्टी बना ली। मतलब एक पार्टी पहले से रजिस्टर्ड थी, उस पार्टी के हिस्सा हो गए सांसद। विधायकों का गुट अलग है और वो दावा कर रही है, जो विधायक दल हैं वो पूरा दल दावा कर रहा है कि वही असली टीएमसी है, और जो माइनॉरिटी में तृणमूल कांग्रेस के विधायक और जो नेता बचे हैं वो माइनॉरिटी में है और उनके पास असली टीएमसी नहीं है। अब ये मामला तो अभी विधानसभा स्पीकर तय करेंगे, चुनाव आयोग तय करेगा, कोर्ट में जाएगा, इन सारे प्रकरण से उनको गुजरना पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र में परिवर्तन हो गया था बहुत पहले, 2.5-3 साल पहले ही हो गया। ये प्रकरण पूरी तरह से ठीक हुआ, हालांकि अभी भी वो कोर्ट में चल रहा है मामला, लेकिन महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक हो गया। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव टूटी, शिवसेना टूटी, बाद में उद्धव बनी और शिवसेना एकनाथ शिंदे बने। शिवसेना एकनाथ शिंदे को चुनाव आयोग ने भी मंजूरी दे दी और कहा कि असली शिवसेना आप ही हैं। उनको तीर कमान जो है वो भी मिल गया, उनको निशान भी मिल गया शिवसेना का, असली शिवसेना का। उसी प्रकार से शरद पवार की पार्टी भी टूटी। अजित भाऊ पवार उनको तोड़ करके गए, उनके भतीजे हैं, ये सब आपको मालूम है। असली घड़ी उनके पास चली गई, अजित पवार के फैक्शन के पास, और वही एनसीपी असली एनसीपी कहलाई। अब मित्रों, जिस पैटर्न पे शिवसेना टूटी, जिस पैटर्न पे शरद पवार की पार्टी टूटी, जिस पैटर्न पे तृणमूल कांग्रेस टूटी, अब उसका दूसरा पड़ाव आने वाला है। और दूसरा पड़ाव क्या हुआ? शिवसेना उद्धव दोबारा टूटी सांसद के स्तर पे। विधायक और काउंसिलर पर भी टूटना है, ये भी मैंने आपको बताया है। मैंने बताया था आपको कि सांसद के स्तर पर तो टूट होगी ही। अब देखिए कि 9 सांसद हैं, 9 में से 6 चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ को बाईपास करने के लिए। एग्जैक्टली 6 सांसद टूट करके आए और एकनाथ शिंदे में मिले, भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिले, ध्यान रखिएगा। अब शरद पवार की जो 8 सांसद वाली पार्टी है, शरद पवार एनसीपी, उस शरद पवार एनसीपी की 5 सांसद टूट के मुहाने पर हैं। लगभग बात कंफर्म हो चुकी है। लेकिन वो शरद पवार एनसीपी को छोड़ कर गए, एनसीपी अजित पवार के गुट में शामिल नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ा पेंच मित्रों ये है। इसीलिए ये टूट बड़ा दिलचस्प होगा। अब तक महाराष्ट्र में जितना बड़ा खेला हुआ, सबसे बड़ा खेला अगर आप कहें तो महाराष्ट्र में ये घटना हो रही है।
मतलब पहली जो टूट थी वो अजित पवार तोड़ के गए थे, बगावत करके अपने चाचा से, भतीजा ने बगावत कर दिया। अब जो दूसरी टूट हो रही है, वो सांसद तो टूट रहे हैं, लेकिन अजित पवार, अभी अजित पवार इस दुनिया में नहीं है, उनकी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। अभी भी वो अजित पवार एनसीपी के नाम से जाना जाता है। उनकी पार्टी में, उनके गुट में ये टूटे हुए सांसद नहीं जा रहे हैं। तो किधर जा रहे हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं? नहीं, वो जा रहे हैं एकनाथ शिंदे की पार्टी में। ये सबसे बड़ा कैच है। एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाने के दो कारण हैं। पहला कारण, शरद पवार की पार्टी को तोड़ने के बाद अजित पवार की जब पार्टी बनी तो अजित पवार सर्वे सर्वा थे। अजित पवार की संगठन पर पकड़ थी और अजित पवार एक पॉपुलर नेता थे। हालांकि भ्रष्टाचार का उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगा था। अभी भी वो आरोप एक प्रकार से फाइलों में तो बरी हो गए हैं, लेकिन लोगों के मिजाज में बरी नहीं हुए हैं। खैर, अब वो इस दुनिया में है नहीं। तो अजित पवार की पार्टी पर अजित पवार का पूरा प्रभुत्व था, पूरा कब्जा था। उनके गुजरने के बाद इस फैक्शन में, अजित पवार का जो फैक्शन है, उसका नेतृत्व कौन करेगा, यह महत्वपूर्ण है। उनकी पत्नी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गई है, लेकिन परिवार में पत्नी आगे बढ़े या बेटा आगे बढ़े। बेटा पार्थ पवार है। एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पार्थ पवार और अन्य जो लोग हैं, मतलब सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार और बाकी जो नेता हैं अजित पवार के गुट में, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, छगन भुजबल हो और अन्य जो नेता हैं, ये सभी कह रहे हैं कि उनका भी कुछ से होना चाहिए। और भी बड़े बड़े नेता हैं उनके साथ, वो कह रहे हैं कि हमारा भी कुछ से होना चाहिए, लेकिन उनका से नहीं हो रहा है। इसीलिए अजित पवार के फैक्शन में अंदर अंदर एक विवाद चल रहा है। अब लोग कह रहे हैं इस विवाद को हवा देने वाले बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उसकी चर्चा बहुत जरूरी नहीं है यहां पर। लेकिन अजित पवार के फैक्शन में इटसेल्फ एक विवाद है, मतलब उनका फैक्शन भी टूट सकता है। एक तरफ सुनेत्रा पवार और पुत्र पार्थ पवार हैं और दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल एंड अन्य हैं। लेकिन अभी तक प्रफुल्ल पटेल और अन्य ने सुनेत्रा पवार में अपनी आस्था जताई है। ये वही ग्रुप है, मतलब परिवार के अलावा ये वही ग्रुप है जिन्होंने अजित पवार के फैक्शन को शरद पवार के फैक्शन के साथ मिलने से मना किया। अजित पवार की मृत्यु के तीसरे दिन एक बैठक होने वाली थी शरद पवार के साथ, और उस दिन ये कहा जा रहा था कि अब सभी लोग, अब चूंकि अजित पवार इस दुनिया में नहीं है, तो शरद पवार को लगा कि, और वो एक परिवार के बड़े मुखिया के रूप में भी हो सकता है, सोच रहे हो, वो हमेशा कट थ्रोट पॉलिटिक्स को नहीं देखना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि साहब पॉलिटिशियन तो हमेशा पॉलिटिक्स के ही नजरिए से देखते हैं। लेकिन मैं अगर एक पल के लिए मान लूं कि नहीं, शरद पवार हमेशा राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो अब वो इस एज ग्रुप में नहीं है, भतीजे की मृत्यु के बाद वो चाह रहे होंगे कि परिवार एकजुट हो जाए, संगठन एक हो जाए और एनसीपी एक होकर के लड़े, तो उनकी ताकत बढ़ेगी। ऐसा हो सकता है कि शरद पवार सोच रहे हों, लेकिन पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि नहीं, शरद पवार उसमें एक मौके की तलाश में थे। अजित पवार की मृत्यु के बाद उनको लगा कि ये एक मौका है जहां हम इमोशनल कार्ड खेल सकते हैं और अपने जो भतीजी की पत्नी है, भतीजे का जो बेटा है, पोता है, उनको हम अपने तरफ ला सकते हैं और अजित पवार का फैक्शन और शरद पवार का फैक्शन दोनों एक हो सकता है। वो इस मौके को भुनाने की कोशिश किया। अब इस मौके को अगर हाथ से जाने दिया तो किसने, या आप समझिए दूध में मक्खी का काम किसने किया? दूध को एक प्रकार से खराब करने का काम किया। मिलन का जो दूध था उसको खराब करने का काम किसने किया? वो आरोप प्रफुल्ल पटेल और ग्रुप पे लगता है। उन्होंने मिलने नहीं दिया। लेकिन अंदर की खबर यह है कि सुनेत्रा पवार काफी नाराज थी। सुनेत्रा पवार, लग रहा था कि शरद पवार ने मतांध होकर के एक प्रकार से धृतराष्ट्र बन गए शरद पवार, और अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के चक्कर में भतीजा, जो कि एक सर्वमान्य नेता थे, उनके साथ दगा किया, भतीजे को आगे नहीं बढ़ाया। और अगर शरद पवार भतीजे को आगे बढ़ा दिए होते तो इस पार्टी पर उन्हीं का कब्जा होता, वो एक रहते। लेकिन शरद पवार ने यह बात नहीं देखी तब, और शरद पवार अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए सारे तिकड़म किए।
अब ये बात हो सकता है कि सुनेत्रा पवार के मन को साल रहा हो या खल रहा हो उनके मन में, इसलिए सुनेत्रा पवार ने ही मीटिंग से खुद खुद को दूर कर लिया। सुनेत्रा पवार नहीं गई मीटिंग में और फिर ये बवाल मच गया। और ये जो विलय की जो बात हो रही थी, बल्कि ये भी कहा जा रहा था जो आखिरी मुलाकात हुई थी शरद पवार की और अजित पवार की बारामती में, वो मीटिंग यही हुई थी, विलय को लेकर के हुई थी। मतलब शरद पवार के फैक्शन के लोग कह रहे थे कि आखिरी मुलाकात विलय को लेकर के ही हुई थी, अब दादा नहीं है तो हमें विलय कर लेना चाहिए। लेकिन सुनेत्रा पवार नहीं मानी। अब उसमें लोग कहते हैं कि सुनेत्रा पवार को नहीं मानने के लिए तैयार किया प्रफुल्ल पटेल एंड ग्रुप ने। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं पूरी तरह से पुष्ट नहीं कर सकता हूं, इसे सच नहीं कह सकता हूं। ये खबरें हैं पावर गैलरी में कि सुनेत्रा पवार खुद नाराज थी, इसीलिए वो शरद पवार के साथ नहीं मिली, विलय नहीं करवाया पार्टी का। अब इसमें भूमिका प्रफुल्ल वगैरह की हो सकती है, लेकिन अभी की जो वर्तमान स्थिति है मित्रों, वो सुनेत्रा पवार पार्थ पवार एक तरफ है और उनकी पार्टी में भी एक गुट खड़ा हो गया है जो सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार को एक प्रकार से चेक एंड बैलेंस कर रहा है। पार्थ पवार इस बीच अभी तक क्या हो रहा था कि पार्टी के अन्य मीटिंग के लिए अगर अलाई से बात करनी हो, एनडीए पार्टनर से बात करनी हो, भारतीय जनता पार्टी से बात करनी हो, तो प्रफुल्ल पटेल अन्य जो नेता हैं वो लोग आते थे मीटिंग के लिए। सुनेत्रा पवार भी आती थी लेकिन वो लोग आते थे। लेकिन पार्थ पवार की लगता है कि महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। पार्थ पवार दिल्ली प्रवास पर आए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात की और कहा यह जा रहा है, हालांकि उन्होंने प्रेस में आकर के कोई इस तरह का बयान नहीं दिया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पार्थ पवार ने भारतीय जनता पार्टी को यह संकेत दिया है कि आगे से कोई भी अजित पवार एनसीपी की बैठक अगर करना चाहते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो उसका एक ही पावर पॉइंट है और वो पावर पॉइंट है पार्थ पवार। जाहिर है पार्थ पवार अगर वहां पर गए हैं तो उनकी मां की सहमति होगी, सुनेत्रा पवार की सहमति होगी। तो पार्थ पवार और सुनेत्रा पवार मिलकर के पार्टी के जो अन्य लोग हैं, जो उनके लिए आने वाले दिनों में एक विरोधाभासी पोजीशन खड़ा कर सकता है या बगावती पोजीशन खड़ा कर सकता है, उस किसी भी संभावना को टालने के लिए पार्थ पवार अब नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहते हैं और इसकी वजह से अजित पवार के गुट में ही एक विरोध है। इसलिए ये जो शरद पवार के जो 5 सांसद हैं, वो मिलना तो चाहते थे अजित पवार के कैंप से, लेकिन चूंकि सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार से उनकी फिर नहीं पटेगी, बैठ नहीं पाएगी, जो कंफर्टेबिलिटी अजित पवार के साथ थी उतना कंफर्टेबल वो सुनेत्रा और पार्थ पवार के साथ नहीं होंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि वो अजित पवार के फैक्शन से में विलय नहीं करवाएंगे। तो कहां जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी में वो जाना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी उनको लेना भी नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी से उनका इससे बहुत लाभ हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रही है मित्रों, और ये ऑपरेशन क्या है? ये ऑपरेशन है बाला साहब ठाकरे की जो थाती थी ना, उनकी कीमत पर, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के फिनिश होने पर। मतलब भारतीय जनता पार्टी चाहती है महाराष्ट्र में हमारा जो पुराना अलायंस था शिवसेना के साथ, बाला साहब की शिवसेना के साथ, वो अलायंस एक बार फिर से पुख्ता हो जाए और उसका एक्सपेंशन हो जाए, मतलब उसको जिंदा करना चाहती है। लेकिन माइनस उद्धव ठाकरे, माइनस आदित्य ठाकरे, माइनस रश्मि ठाकरे, मतलब शिवसेना उद्धव के बाकी जितने लोग हैं वो सब एक तरफ आ जाएं, इस परिवार को बाहर निकाल दिया जाए। इस ऑपरेशन पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और इस ऑपरेशन में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई है। शरद पवार को भी ये ऑपरेशन सूट कर रहा है, कांग्रेस को भी ये ऑपरेशन सूट कर रहा है, क्योंकि ये अंततः शरद पवार और कांग्रेस का ही वोट खाते थे। जो कुछ भी बीजेपी के खिलाफ वाला वोट होता था तो वो कहां जाता था? कांग्रेस पार्टी में या शरद पवार की पार्टी में मजबूत दोनों का प्रेजेंस था। इस दोनों का वोट शेयर खाने के लिए ये खामखा ये उद्धव और आदित्य की पार्टी आ जाती थी। तो अगर बाला साहब ठाकरे होते तो आज दिशा और दशा दोनों अलग होती, लेकिन अब बाला साहब ठाकरे हैं नहीं। तो इन दोनों की जो राजनीतिक दृष्टि है वो एक प्रकार से समझिए कि संदेह के घेरे में है। कोई दृष्टि है भी कि नहीं कहना मुश्किल है, दोनों बाप बेटे की। तो ये अभी जो पॉलिटिकल खेल चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यवार,
उसमें कांग्रेस भी मस्त है, खुश है। अपोजिशन अपोज करने के लिए कांग्रेस कहेगी कि देखिए पार्टी को तोड़ करके डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है और ये डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सारी बात कहेगी। लेकिन अंदर अंदर कांग्रेस पार्टी खुश हो रही है। उनको मालूम है कि क्षेत्रीय छत्र तबाह नहीं होंगे तो हमारा उठना नामुमकिन है। तो वो चाहते हैं क्षेत्रीय छत्र तबाह हो जाएं, फिर डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने हो सकती है। लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। पता नहीं कोई और संगठन खड़ा हो जाए जो इस अपोजिशन की जो खाली जगह है उसको भर दे। खैर, वो एक अभी दूर की कौड़ी है। तो महाराष्ट्र के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी का जो ऑपरेशन है कि माइनस उद्धव, आदित्य और रश्मि, सारा शिवसेना एक तरफ चले जाए और उसके सर्वे सर्वा एकनाथ शिंदे हो जाएं। और ये तोहमत जो भी तोड़ने जोड़ने का जो तोहमत है वो एकनाथ शिंदे पर पड़े और वो हमारे अलायंस पार्टनर बने रहे। हमें उनकी आवश्यकता होगी तो उनके हाथ को मजबूत करो। और एकनाथ शिंदे बगैर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती है। वो आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा लेगी, ये कल्पना भी आप छोड़ दीजिए। ये हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन सा खेल है, ये इम्पॉसिबल है। तो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है एकनाथ शिंदे को बाला साहब ठाकरे की जगह पर विराजमान कर दिया जाए। बाला साहब ठाकरे का मतलब यह है कि ठीक है उसी आइडियोलॉजी के इर्द गिर्द लेकिन और भी एक्सपेंशन कर ले, मतलब मराठा को भी थोड़ा सा अपने तरफ एक्सपेंशन कर ले, मराठा राजनीति को भी एक्सपेंशन कर ले, थोड़ा ओबीसी की राजनीति को अपने तरफ एक्सपेंशन कर ले, महादलित की भी राजनीति को थोड़ा एक्सपेंशन कर ले। इस तरह का करके मिल मिला करके बाला साहब ठाकरे का प्रभुत्व एकनाथ शिंदे में डाल दे और फिर एक मजबूत अलायंस के रूप में बीजेपी और एकनाथ शिंदे आगे बढ़े। ऐसी परिस्थिति में अजित पवार की भी पार्टी कमजोर होगी और वो खटपट शुरू हो गया है। प्रफुल्ल पटेल वहां पर आप समझिए कि आजकल वो सीधे नरेंद्र मोदी के संपर्क में है और यही पार्थ पटेल को खल रहा था कि ये प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता सीधे अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और मोदी के संपर्क में है, ये नहीं होगा। अब संपर्क में पार्थ पवार आएंगे, अजित पवार के बेटे आएंगे। अब जब ये प्रकरण आगे बढ़ेगा तो जाहिर है उन दोनों के बीच में खटास भी बढ़ेगी, क्योंकि किसी का कद पार्टी के अंदर और छोटा होते जाए और परिवार के दो दो लोग आगे बढ़ते चले जाएं, जो वो पारिवारिक पार्टी है तो बढ़ना ही बढ़ना है। इसमें कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये अवश्यंभावी था। लेकिन ये एक खटास को जन्म देगा और ये दूरी बढ़ेगी तो वो पार्टी अपने तय कमजोर होगी। मोटे तौर पर कांग्रेस बनाम बीजेपी एनडीए अलायंस में एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी, ये है ऑपरेशन का बड़ा हिस्सा। और शरद पवार अब इस बीच में लग रहा है उनको कि अभी 29 तक बहुत वक्त है बाकी, ये हमारे एमपी टूट ही जाएंगे तो हम सहमति से कह दें कि ठीक है जो जाना चाहते हो वो चले जाओ, एकनाथ शिंदे के साथ चले जाओ और कुछ मंत्री पद वगैरह पा लो। शरद पवार की उहापोह ये है कि अगर ये 5 सांसद चले जाते हैं, मान लीजिए टूट जाती है हमारी पार्टी हमारे इच्छा के बगैर, इससे तो बेटर है कि हम अपनी बेटी को मंत्री बना लें। इसलिए लास्ट जो मीटिंग कॉल हुई थी महाअघाड़ी की उसमें वो गए ही नहीं, ना उनकी बेटी गई ना वो खुद गए। तो उहापोह की स्थिति में शरद पवार है। शरद पवार अब ऐसे जगह पर पहुंचा दिए गए हैं जहां से उनके पास कोई रास्ता बरकरार होता हुआ दिख नहीं रहा, रास्ता निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। शरद पवार अब उस एज में नहीं है जो लड़ करके भिड़ करके संगठन खड़ा कर सके और सुप्रिया सोले में वो लड़ाकापन नहीं है, वो स्वास्थ्य भी उनका परमिट नहीं करेगा कि सुप्रिया सोले अपनी पार्टी को खड़ी कर लें। खड़ी कर भी लेंगे तो मुश्किल से 1-2 जिले में, और महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र भर में उनका प्रभाव होगा, पहले भी प्रभाव नहीं था। अब वो सुप्रिया सुले क्या कर लेंगी, जब शरद पवार पीक पर थे तब भी वो 3 जिलों की पार्टी कहलाती थी, तो पूरे महाराष्ट्र में तब भी उनका प्रभाव नहीं होगा, तो वो स्टेक होल्डर बन के रहेंगे एक छोटे से हिस्से का। वैसी परिस्थिति में इनको लग रहा है कि भाई बेहतर है कि सारे लोग मोदी जी के साथ जा ही रहे हैं, हमारा भी कोई मोदी से दूसरा संबंध, खराब संबंध तो है नहीं, तो मंत्री बना देते हैं अपनी बेटी को, कुछ तो लाभ होगा, कुछ तो चलेगा, और फिर 29 में देखा जाएगा। कोई फिर बहाना बना करके टूट लेंगे, बगल चल देंगे। ये सारी परिस्थिति मित्रों आ रही है क्योंकि शरद पवार अगर आप अपने यौवन काल में होते तो आज अपोजिशन के सबसे बड़े चेहरा रहते। अब वो काल खत्म हो गया, इसलिए शरद पवार को नए विचार पर विचार कर, नई रणनीति पर विचार करना पड़ेगा। ये उनके लिए अब अवश्यंभावी हो गया है।
शरद पवार के पास कोई चारा बचा नहीं है। ये टूट अवश्यंभावी है। भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे कोई आरोप अपने ऊपर नहीं लेना चाहती है। पब्लिक में जाकर के कहेगी कि ये देखिए शरद पवार की पार्टी टूटी, गई कहां एकनाथ शिंदे के साथ। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, गई कहां एकनाथ शिंदे के साथ। तृणमूल कांग्रेस टूटी, गई कहां, अपना अलग गुट बनाया और एक नई पार्टी बनाई। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्यों आप बयान दे रहे हैं? अब ये पब्लिक पोस्चरिंग के लिए बेहतरीन है, लेकिन पर्दे के पीछे तो मास्टरमाइंड है ही। पब्लिक कितना समझ पाती है इस बात को और कितना अपोजिशन समझा पाती है इस बात को, यह कहना मुश्किल है। लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल चल रहा है और ऑपरेशन घड़ी भी, दोबारा ऑपरेशन जो घड़ी है वो भी कामयाब होता हुआ प्रतीत हो रहा है मित्रों। तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा खेल यही हो रहा है कि अब बाला साहब ठाकरे एकनाथ शिंदे होंगे और उनकी पार्टी में शरद पवार के चुने हुए प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तोहमत भारतीय जनता पार्टी पर नहीं लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।